बैटरी चार्जिंग टाइम पर ऐसे उबलती है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्या हमें 7 से लेकर 100 तक की बैटरी के ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, या फिर हमें डायरेक्ट सोलर से के तार हमें बैटरी पर लगा के चार्ज करना चाहिए? और अगर हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर उस पर लगाना है तो कौन से टेक्नोलॉजी का लगाएं, PWM लगाएं या फिर MPPT लगाएं? जो भी टेक्नोलॉजी का या कैसा भी हम सोलर चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं, वो हमें किस टाइप का लेना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बैटरी का यूज़ होता है, वो कैसे किया जाता है और किन कामों के लिए होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार और हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि थंबनेल देखकर आए हैं कि छोटी बैटरी के ऊपर चार्ज कंट्रोलर लगाएं या नहीं लगाएं, या डायरेक्ट सोलर से उनको चार्ज करें। और सोलर चार्ज कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी बैटरीज को जब चार्जिंग टाइम पर होते ही है, जब आपकी बैटरी चार्जिंग टाइम पर होती है, तब उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है कि वो ओवर वोल्टेज या उन्हें ओवर चार्जिंग करंट ना मिले, जिससे कि उसके लाइफ स्पेंड हो चुके हैं। इसके अलावा सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी बैटरियाँ जो होती है उनमें क्या होता है कि छोटे कामों के लिए उनको यूज़ लिया जाता है। कहने का मतलब, या तो उनके ऊपर 500 वे तक का इन्वर्टर लगाया जाता है, जैसे कि 100 एच की कोई बैटरी है, 80 एच की कोई बैटरी है, इनके ऊपर 500 वी तक का इन्वर्टर लगाया जाता है, जिनमें कुछ एक दो फैन या लाइटें जलाई जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कि 12 एच की बैटरी है, तो उनको क्या करते हैं कि वो शाम को अपने ठेलों पर या फिर सब्जियों की दुकानों पर LED लाइट जलाते हैं, वो रोशनी के लिए। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इन बैटरियों के ऊपर भी हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी के भी आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि जिसमें बताया जाता है कि छोटी बैटरी को एक 50 वोल्ट के सोलर पैनल से आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। तो बिल्कुल चार्ज तो हो जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो, उसकी लाइफ को आप ख़त्म करते रहते हो। तो हमारी बैटरी में जो पैसा गया है, भले ही से वो बैटरी अगर आपकी 40 एच की अगर बैटरी है तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको मिलती है, तो वो बैटरी आपके हार्ड एंड मनी की होती है, तो उस पैसों का आप ऐसे वेस्ट ना करें। अगर आप 4 से 5 हज़ार रुपये 40 एच की बैटरी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप कम से कम 400 या 500 रुपये का एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, उससे आप उसे चार्ज करें। उससे चार्ज करने के साथ साथ आपका डबल फायदा होगा। आप जब लोड चलाते हैं तो कई भाई लोग क्या करते हैं, जो छोटे कस्बों में रहते हैं, जिन्हें DC लाइट चलानी होती है, DC पंखे चलाने होते हैं, या फिर दुकानों पर जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं, छोटी 12 एच की बैटरी भी होती है उनके पास, तो DC लाइट चलाते हैं वो। उनकी बैटरियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि DC लाइट डायरेक्ट बैटरी से अटैच होता है और हमें पावर सप्लाई मिलती रहती है, कंटिन्यूसली लाइटें जलती रहती है, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। उसके लिए आप 400-500 रुपये का सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, 10 एम्पियर का, लुमिनस में भी अवेलेबल है, एक्साइड में भी अवेलेबल है, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड में अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप उनको लगाएं, क्योंकि उन चार्ज कंट्रोलर में क्या है कि आपको बैटरी को चार्जिंग करंट तो आप लिमिटेड देंगे ही, ओवर चार्जिंग से तो प्रोटेक्ट करेगा ही वो, लेकिन उन चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपको लोड चलाने का ऑप्शन भी मिलता है। जिससे होता क्या है कि आपकी जो बैटरी है वो कभी भी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाती है, जिससे कि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में जाती है तो प्रॉपर वो समय पर चार्ज हो पाती है और आपकी बैटरी एक हेल्दी कंडीशन में बनी रहती है और जल्दी खराब नहीं होती है। तो सबसे पहला मोटा जो बेनिफिट है वो यह है कि आप चार्ज कंट्रोलर के बगैर चार्ज करते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल से, आपकी बैटरी खराब जल्दी होने की संभावना रहती है। और आप चार्ज कंट्रोलर साथ यूज करते हैं तो आपकी बैटरी सेफेस्ट चार्ज होती है। उसके अलावा मैंने बताया कि आप उसे लोड भी चला सकते हैं, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर जो आते हैं छोटे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, जैसे आपकी ज़रूरत हो, जितना आपको लोड चलाना हो, उस हिसाब से आप अपना चार्ज कंट्रोलर का चयन कर सकता है। 10 एम्पियर के चार्ज कंट्रोलर मार्केट में अभी जैसा मैंने बताया लुमिनस एक्साइड आपको 400 से 450 500 रुपये तक आराम से अवेलेबल है, और जैसे जैसे एम्पियर रेटिंग आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी कॉस्ट इनकी इंक्रीज होती जाएगी। और मैं इस वीडियो में एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपको 100 एच तक की बैटरी के लिए आपको MPPT जैसा सोलर चार्ज कंट्रोल जो महंगे आते हैं उनको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लॉसेस इतना नहीं होगा कि जितना एक बड़े सिस्टम में होता है और उसमें वहाँ पर MPPT की ज़रूरत होती है।
क्योंकि आपको सिंपली 100 वाट या 150 वाट या 50 वाट इन पैनलों में से आप अपनी बैटरी के हिसाब से, मतलब ये पैनल लेंगे, अगर 40 एच की बैटरी तो आप एक 75 वाट या 70 वाट के पैनल से भी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरे दिन भर में। तो ऐसी जगह यूजेस के अंदर जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे सिस्टम्स होते हैं सोलर के, इनके अंदर आपको एमपीपीटी की जो टेक्नोलॉजी के जो आते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उनको प्रेफर बिल्कुल भी ना करें। आप PWM के साथ ही जाए, इस अफवाह में ना रहे कि हाँ आपका लॉसेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 30% एनर्जी कम पड़ जाएगी या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एमपीपीटी जब काम करता है अच्छे से अपना, जब उसको हम हाईएस्ट उसके जो VOC होती है उसके नियर अबाउट उसको वोल्टेज पैनल की सीरीज बनाकर दी जाती है। और यहाँ पर हमें छोटा सा सिस्टम कम पैसों में कम बजट में तैयार करना है, तो ऐसा सिस्टम के अंदर आप हमेशा PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को ही प्रेफर करें, क्योंकि जो काफ़ी अच्छा होता है और आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और आपके सेटअप के अनुसार काफ़ी सुटेबल रहता है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी चलते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें भी होती नहीं है। तो ये वीडियो उन भाई लोगों के जो जिनके घर में रोशनी नहीं है, या फिर जो ठेलों पर अपना शाम के समय वो चलाते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं, फल सब्जियों की दुकान पर लाइट वगैरह चलाते हैं बैटरी से डायरेक्ट, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। क्या है ये यूज़फुल, अगर आप यूज कर रहे हैं बैटरी से अपनी लाइट का कुछ चलाने के लिए, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट चलाते हो कि अपनी बैटरी से लाइट वगैरह, LED लाइट वगैरह आप DC वाली, तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू चलाइए, जिससे कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो एनहांस हो जाएगी। और आप एक और बात, अगर आप उस बैटरी को 2 दिन में या 1 दिन में जब भी चार्ज करने के लिए देते हैं, तो आपके 30 से 40 रुपये खर्च हो जाते हैं उसकी चार्जिंग, किसी और को चार्ज करवाने के लिए उसको। तो आपका एक सोलर पैनल, जैसे कि आपके 40 एच की बैटरी तो 100 वोल्ट का ले लिया आपने, तो सोलर पैनल और बैटरी में वगैरह मिलाकर आपका 5 से 7 हज़ार रुपये में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, और सेफेस्ट आप उसको यूज कर पाएंगे। सोलर पैनल एक बार आपने परचेज किया तो आपको पता ही 25 साल तक की उसकी परफॉर्मेंस वारंटी रहती है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है जल्दी से सोलर पैनल के अंदर। और बैटरी की लाइफ, आप चार्ज कंट्रोल अगर 400-500 रुपये का लगा देते हैं उसके अंदर, उसकी लाइफ वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। और चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आप अपना लोड चलाएंगे तो उसकी लाइफ तो वैसे दूर हो जाएगी, क्योंकि डिप डिस्चार्ज में जाएगी नहीं। हमारा जो सोलर का चार्ज कंट्रोलर है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा हर मामले में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन फुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोलर से जुड़ी और इन्वर्टर बैटरी से जुड़ी 100+ वीडियो हमारे चैनल पर डाल चुका हूँ, और लगातार डालता रहूँगा। जो भी हमसे एफर्ट लगेगा वो करेंगे, सबके लिए वीडियो बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आगे हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।